सबसे पहले बात है कि केस स्टडी के अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं वो है तीन टॉपिक, मतलब तीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितने हैं? तीन। नंबर आपको बताइए, एन फॉर नंबर। टोटल हो गया 12 मार्क्स। अब ये 12 मार्क्स की बात आ रही है, तो इन तीन क्वेश्चनों में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से मतलब आ रहे हैं, जनरली कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। वैसे तो कुछ प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी जो हमें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन तीन फेज में पूछे जा रहे हैं। तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक? हाँ कितने जी। क्वेश्चन? तीन। एक क्वेश्चन आ रहा है एओडी से, ठीक? मतलब ओके। मैक्सिमम मिनिमम से लगभग तय है, ठीक है? ओके। ये लगभग तय है कि यहां से क्वेश्चन आ ही रहा है। दूसरा आता है आपका हम्म, दूसरा आपका आता है प्रोबेबिलिटी से। जनरली हम इसमें देख रहे हैं, जनरली हम क्या देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी से, कि आपका जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन केस स्टडी का है वो बेस थ्योरम पे दे रहा है। किस पे दे रहा है? बेस थ्योरम। बेस। अब तीसरा है, इसका कोई दीन धर्म नहीं है, इसे मिक्स कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? मिक्स। अब मिक्स का सेंस क्या है कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो बच्चा ये जो क्वेश्चंस है मिक्स क्वेश्चन के, ये पहला तो मैक्सिमम मिनिमम से ही पूछा जा सकता है, सॉरी एओडी से ही पूछा जा सकता है। पर अगर यहाँ मैक्सिमम ओके। मिनिमम आ गया तो यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है, यहाँ से पूछे जाने चांसेस। रेट ऑफ चेंज भी आ सकता है। मतलब अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में, मतलब अभी तक मैंने जो देखा है, स्टडी करी है, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम डाल रखा है, रेट ऑफ चेंज नहीं पूछा है, रेट ऑफ चेंज नहीं पूछा। पर हम इसे भी देख सकते हैं दूसरे नजरिए से, रेट ऑफ चेंज। ये चांसेस बहुत रेयर है, बट फिर भी मतलब अब तक मैंने नहीं देखा रेट ऑफ चेंज का। ये सारी चीज देखी हुई है। नेक्स्ट आते हैं, वो नेक्स्ट दे रखा है प्रोबेबिलिटी से दे देगा। आप प्रोबेबिलिटी में क्या दे सकता है? देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के अंदर से अगर देता है तो मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन देगा। यानी सेंस कहने का मतलब, अगर बेस फॉर्म यहाँ दे देता है, बेस फॉर्म यहाँ देता है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो पीडी पे भी हो सकते हैं, और कोई एक कंपाइल क्वेश्चन है, एक मिक्स क्वेश्चन है। याद हो आप, मैं मिक्स क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, जिसमें केस बताए थे, पहली दूसरी एक्सरसाइज से समझाया था, है ना? तो हाँ मिक्स जी। हाँ जी। मिक्स क्वेश्चन होगा। प्रोबेबिलिटी, सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ इस टाइप का मिक्स करके क्वेश्चन कोई बनाएगा वो। मतलब यहाँ पर वो क्रिएटिविटी का काम कर सकता है। यहाँ पर मतलब, हाँ, एक बात दिमाग में फीड कर लो कि केस स्टडी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं, बहुत ज्यादा आसान होते हैं, ठीक है? तो इस ओके। बात पे आपने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? ओके। एंड थर्ड आता है कि और क्या कह सकता है, तो बच्चा यहां से तीसरा आ सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो सकता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आने के कारण क्या गेम हो रही है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर? यहाँ पर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देगा तो जनरली मैंने देखा है कि होमोजीनियस का क्वेश्चन डाला गया, सेपरेबल तो बहुत कम चांसेस हैं, और लीनियर के देखे गए हैं। पर आप सेपरेबल भी जानते ही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने हाँ जी। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन दिया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बहुत ज्यादा इजी होगा, मतलब कुछ होगा ही नहीं, वो सबसे आसान क्वेश्चन होगा, ठीक है? ओके। मतलब हाँ जी। जो मैंने आपको पढ़ाया वो सिंपल स्टडी, मतलब सीधा सीधा है, ऑन रूट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन कुछ हो नहीं। क्वेश्चन ए ओ आई में से पूछा जा रहा है, यानी इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? जो मतलब मेरे को लगता है कि क्वेश्चंस इन इन कैटेगरी से आए हुए हैं, उनसे मैं रिलेट बात कर रहा हूँ, ए वाई से। ओके। पर इसका जो लेवल होगा वो बहुत डिफिकल्ट नहीं डालेगा, वो सिंपल ही डालने वाला है इसका। बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, सीधा डिस्टेंस वाला कुछ कॉन्सेप्ट लगा देगा, कुछ इस टाइप से, मतलब एरिया कुछ पार्ट का ट्रायंगल टाइप का मान लो, फिगर स्क्वायर टाइप का कुछ मान लो, स्क्वायर मान लो, कुछ इस टाइप के पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। एंड द ओके। मोस्ट एंड लास्ट, जिसे हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, यहां से भी एप्लीकेशन आ सकता है, ठीक है? इस क्वेश्चन यहां से बन सकता है मैट्रिक्स पे और मिक्स पे।
मैट्रिक्स मेथड पे और मिक्स पे, एंड मिक्स पे। ठीक है, ये चांसेस हैं इसके आने के। तो ये मुझे ओके। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे मतलब आपको ट्विस्टिंग की जा सकती है, या आपको मतलब कंफ्यूज किया जा सकता है। अब पहला हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस के नेचर्स क्या होंगे। क्वेश्चन के दो नेचर हैं, टू नेचर्स हैं। क्वेश्चन के नेचर क्या है? दो है। पहला नेचर है ऑब्जेक्टिव नेचर। ऑब्जेक्टिव नेचर, ऑब्जेक्टिव नेचर के अंदर क्या करेगा एग्जामिनर? वो क्वेश्चन को ब्रेक कर देगा छोटे छोटे पार्टों में। ठीक है, ओके। छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करेगा और आपसे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेगा। जैसे अब मान लो आपने एओडी का क्वेश्चन कोई किया है, तो जनरली हमने क्या ओके। सीखा था? मैक्सिमम मिनिमम में क्या सीखा था हमने? हमने मैक्सिमम मिनिमम बच्चा सीखा था कि एओडी वाले क्वेश्चंस के अंदर कि जो पार्ट होता है एओडी वाला, उस पार्ट के अंदर ती, तीन चार फेज होते हैं। पहला फेज क्या गिवन है, दूसरा किसे मैक्सिमम मिनिमम करना है, और दूसरा हम डेरिवेटिव करने से पहले भाई स्टेप क्या था, गिवन दिया होगा और एक मैक्सिमम करने को करवाएगा। हम डेरिवेटिव तब तक हाँ नहीं जी। करते जब तक वो सिंगल वेरिएबल फॉर्म ना बन जाए। तो जो गिवन वाला पार्ट होता है वो हम यूज करते हैं उसे सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए। यही पढ़ा था ना, अभी मैं डिटेल में यस। बताऊंगा, फिलहाल मैं एक रिकॉल कर रहा हूँ। तो पहला पार्ट वो पूछ लेगा कि जो डेरिवेटिव करने वाला जो पार्ट होता है वो पार्ट बताइए। ठीक है, दूसरा पार्ट वो कह ओके। देगा, दूसरा पार्ट वो कह देगा कि भाई ये तो हो गया आपका, आप एक काम करिए, आप बताइए सेकंड वाले में कि किस वैल्यू पे वो मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है। तो डेरिवेटिव करके जीरो के इक्वल कर वैल्यू निकाल लिया। तीसरा वो बोल देगा हाँ जी। कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, चौथा हर डायमेंशन की वैल्यू पूछ लेगा। बस यही है। मतलब अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन करना आता है तो ब्रेकिंग का मतलब उसे ब्रेक करके वो पूछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मेरी ओके। बात समझ में आई है नहीं आई? आ गई। आ गई। अब एग्जामिनर इसके अलावा आपको कैसे परेशान कर सकता है? एग्जामिनर इस फॉर्म में आपको परेशान करना, इसी फॉर्म के अंदर जो मैंने अभी समझाया है, उसी फॉर्म के अंदर अगर आपको परेशान करना चाहेगा तो वो कैसे परेशान करेगा? उसे परेशान करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, वो एक छोटी सी ट्रिक कर देगा। ट्रिक क्या करेगा? वो लेंथ बदल देगा, आपके बुक का क्वेश्चन ना देकर लेंथ अलग कर देगा। अब अगर ओके। लेंथ अगर अलग जाती है तो हम कहते हैं यार हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा। भाई लेंथ और ब्रेथ अगर चेंज कर दी उसने, भाई एक्स लेना था, आप जनरली एक्स लेती, उसने 2x ले लिया, तो आपको हाँ उसके जी। अकॉर्डिंग चेक करना, बस और कोई, ओके। और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कैसी कंडीशंस आ रही है। इज इट ओके और नॉट? ओके। हाँ जी। अब दूसरा गेम फंसता है कि सर अगर वो ऑब्जेक्टिव ना दे तो। ऑब्जेक्टिव मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इजी है, इसे हम आराम से डील कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व करवाता है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, हाँ आपने तो जी। already कर रखे हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा हुआ है ना। यस। हाँ जी। तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस में सॉल्व प्रॉपर सॉल्व के अंदर, यानी प्रॉपर सॉल्व के अंदर, यानी सब्जेक्टिव कर सकते हो आप। सब्जेक्टिव के अंदर एग्जामिनर क्या करेगा? वो सेम चीज ही क्वेश्चन करेगा मगर उसे ब्रेक करके पूछेगा कि भाई मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताइए, मुझे वैल्यू क्या नाम है कंप्लीट वैल्यू की फॉर्म बताइए, हाँ मुझे, या फिर मुझे उसकी क्या नाम है उसके मैक्स किसे किस पार्ट को मैक्सिमम करना है वो बताइए। तो वो जनरली इस पार्ट में आपको पूछेगा। तो मतलब कहने का मतलब है, एक तो आप डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को टिक कर लेंगे, दूसरा आप सब्जेक्टिव नेचर यानी सॉल्व करके प्रॉपर उसे आप पूरा सॉल्व करके ही दिखाएंगे। अगर सब्जेक्टिव पार्ट को प्रॉपर प्रॉपर सॉल्व नहीं किया तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सॉल्व करके दिखाना है। अगर आपने टिक मार दिया और कह दिया कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। ओके। बात समझ में आगे नहीं आई? आ तीसरा गई। तीसरा पार्ट आता है
मिक्सिंग, ये दो मैंने कहा था, इसे 3 कर लो, क्योंकि एग्जाम में रहा कुछ भी कर सकता है भाई वो। तो वो क्या कर सकता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए मिक्स यानी दोनों नेचर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दे सकता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों दे देगा। ओके सब्जेक्टिव में क्या करेगा, एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव डाल देगा और दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डाल देगा, दो क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव डालेगा, एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव डालेगा। मतलब ये मैक्सिमम इसके औकात है, मतलब एग्जामिनर की, इससे ज्यादा वो मतलब आपको घुमा नहीं सकता। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला है। और अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आया तो दो क्वेश्चन पक्की बात है ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक ही सब्जेक्टिव आएगा अगर उसने दोनों चीज डाली तो। और ज्यादा चांसेस ओके ऑब्जेक्टिव के ही है बच्चा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऑब्जेक्टिव के। हाँ मिक्स वाला मुझे पता नहीं क्यों फील आ रहा है कि मिक्स वाला दोनों है, मतलब इस वाले पैटर्न जो थर्ड मैंने बताया, इस वाले पैटर्न पे ज्यादा आने के चांसेस है, मुझे फील आ रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मतलब वो कर रखा है, एग्जैक्टली ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि हाँ ये चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम पहले समझते ओके हैं कि क्वेश्चन कैसे हैं, किस बिरादरी के हैं, कैसे हमें डील करना है, क्या उनकी फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। ठीक, ओके देखिए ये रहा आपके पास क्वेश्चन, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन उसने पूछ लिया। ठीक है, अगर वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, मतलब अभी मेरा टारगेट है एओडी, अभी मैं एओडी को टारगेट कर रहा हूँ, एओडी की सारी फॉर्म्स मैं डिस्कस करूँ। ठीक है, फिर मार्क कराऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे हैं, क्या है क्या नहीं। ये सब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन है। क्या है, सब्जेक्टिव नेचर। ध्यान क्या रखना है, जो इसने एज्यूम कर रखा है हम उसी को एज्यूम करेंगे। ठीक है, ओके आ, ये आपका आंसर आ गया, यही है। हाँ जी डन। क्या किया आपने, देखते हैं जरा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, डन। आप ठीक है, आपने क्या माना था, एक्स माना, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ठीक है, पाइथागोरस लगा के निकालिए। हाँ जी डन, शाबाश। उसका डेटिव किया, इसके इक्वल रखा, क्योंकि उसने पूछा है सेकंड में कि गुड, वी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम को वी को मैक्सिमम करना, मैक्सिमम कर दिया, वेरी गुड, शाबाश। एंड थर्ड इज डन। ओके, फोर्थ इज डबल डेटिव। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं समझ आ गया, लेकिन सर इसमें सेकंड पार्ट को 2 मार्क्स का होना चाहिए था और थर्ड को 1 मार्क्स का होना चाहिए था। वो हो सकता है, हो ठीक है सकता ना? है, हाँ नहीं हो पर सकता उस हिसाब से फिर थर्ड वाला बहुत ही छोटा नहीं हो गया? है। थर्ड वाला मुझे भी लग रहा है छोटा है, बट एक्यूरेट आंसर चाहिए, वह होता है, 1-2 मार्क्स में आगे पीछे हो सकता है, कोई वो बड़ी वाली चीज नहीं है। ठीक है, ओके हाँ जी पहली वैरायटी आपका क्या है, सब्जेक्टिव मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हाँ हमारी जी वैरायटी है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का एक ओके क्वेश्चन मैं आपको शो कर देता हूँ, जिससे कि आपको करने में दिक्कत ना आए। ठीक, ओके ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव नेचर में, यानी एग्जामिनर कैसा चाहता है क्वेश्चन, वो एक तो ऐसा, साथ में मान लीजिए कुछ ऐसा कर देगा, ये। ठीक, ओके आई थिंक स्क्रीन पे प्रॉपर विजिबल है, अगर नहीं है तो बताइए। हाँ जी विजिबल है। विजिबल है ना, हाँ जी अभी ओके, ठीक है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन ने क्या किया, एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने ट्विस्टिंग करी है क्वेश्चन की। कैसे की ट्विस्टिंग की है, देखो, इसमें ट्विस्टिंग क्या किया है, कह रहा है एक आर्किटेक्ट है, वो डिजाइन कर रहा है बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। द कंपनी कंसिस्ट ऑफ अ
a rectangular region with semi-circular end having a perimeter of 200 मीटर। तो उसने पूरा, एक तो रेक्टेंगुलर है और क्या बच्चों, साथ में सेमी सर्कुलर लगा रखे हैं। तो पूरे का पैरामीटर दे रखा है उसने, कितना देखा है, 200 मीटर। ठीक। तो हाँ जनरली जी। जनरली आप क्या करते थे, इससे अगर आपने एक्स मान लिया, इसे आप एक्स मानते हैं, ये किस नेचर का है, ये वाई मान लिया आपने, वाई मान लिया, हाँ तो जी। उसने यहाँ पर खुद ही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि आप इसे एक्स मानेंगे और इसे वाई पूरे को मानेंगे, ये हाफ हो जाएगा। तो आपको ओके। पैरामीटर क्या होता है, आउटर साइड होती है ना, आउटर साइड हाँ होती है, जी। एक्स प्लस एक्स, 2x हो गया। हाँ ये जो जी। लेंथ, इसे क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे, है ना। और यस। हाफ एरी और हाफ एरी, तो पूरी कंप्लीट क्या हो जाएगी, ये 2x हो गया और प्लस ये क्या होगा, 2 पाई आर होता है ना। अरे हाँ है ना, हाँ बोलो। जी। अब यहाँ पर देखो 200 के इक्वल है, यही हुआ ना, ध्यान रखना। यस। पैरामीटर दे रखा है तो आउटर साइड है, तो आउटर साइड से अब यहाँ से इक्वेशन क्या निकलेगी, x प्लस पाई आर इक्वल टू 100, है ना। यस। हाँ या ना, कोई दिक्कत बेटा। नहीं। अब यहाँ जो मेरा r है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, बाय y बाय 2। 2 की। तो मैं इस r की जगह क्या लिख दूंगा, y/2 लिख दूंगा। ठीक। हाँ जी। अगर यस। मैंने देखो 2 पाई आर था बेटा, एक मिनट मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको भाई। या तो एक काम करो, आपको ये पता है ये फॉर्मूला तो कंफर्म है कि यही फॉर्मूला है। हाँ जी। अब पाई की जो वैल्यू है, सॉरी आर की जो वैल्यू है, वो किसके इक्वल है, y/2 के। हाँ या ना। हाँ जी। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, y = 2r, ये लिख सकता हूँ। हाँ जी। तो मैं इसी इक्वेशन के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर 2r को रिमूव करके टू 2x प्लस क्या करूं, बाय बाय। हाँ पाई y = 100 कर दूं, सॉरी एंड 200, 200। यही था ना, हाँ जी। गेम ओवर भाई, 2r के इक्वल था ना। अब यहाँ मैच हाँ करो जी। आंसर, क्या ऑप्शन, क्या है आपका ऑप्शन, कौन सा मैच हो रहा है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। ऐसे आप कर सकते हो। पहला मैंने सब्जेक्टिव बताया, ठीक, दूसरा ऑब्जेक्टिव हाँ नेचर, जी। ये ज्यादा इजी है, आपको कहीं सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, रफ स्केच में साइड में करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मगर गलत नहीं होने चाहिए। अब वो सेकंड में क्या, ओके। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया के मैंने क्या कहा था, सिंगल वेरिएबल फॉर्म होनी चाहिए। तो पहले एरिया के बारे में बात करते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना, हाँ एक्स जी। इंटू वाई, ये वाला पार्ट हो गया पूरा, है ये वाला पार्ट ना। यस। हाफ सर्कल, ये भी हाफ सर्कल, तो फुल सर्कल हो गया। अब फुल सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, पाई आर स्क्वायर। y/2। अब मेरे लिए r यहाँ पर क्या है, r मेरे लिए क्या है बेटा, y/2 ना, आया ना, हाँ जी। xy प्लस, अब मुझे एक बात ध्यान रखनी है, मुझे सिंगल वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। अब सर लेकिन इन्होंने सिर्फ रेक्टेंगुलर रीजन पूछा है। अच्छा एरिया, सॉरी सॉरी मैंने नहीं ध्यान दिया, मुझे कंप्लीट नजर आया। ओके, शेडिंग भी रेक्टेंगल का ही था। तो सेकंड अगर इसका रेक्टेंगुलर एरिया की बात करेगा तो क्या होगा, x × y होगा। हाँ। हाँ जी। अब x × y हुआ, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे सिंगल वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। यस। हाँ जी। तो गिवन पार्ट का यूज करो, जो आपने गिवन निकाला था, गिवन क्या है, 2x प्लस पाई वाई इज इक्वल टू 200। यहाँ से y की हाँ वैल्यू निकाल, जी। क्योंकि इसने इन टर्म ऑफ x बोला है। तो 200 माइनस 2x, और यहाँ से ऊपर से 2 को बाई पाई, तो यानी कहने का मतलब है 2 बाई पाई बाहर निकाल देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 100 माइनस एक्स मिलेगा, यही ना। हाँ जी। ये तो y की वैल्यू आ गई, सॉरी किसकी वैल्यू निकाल दी मैंने, हाँ y की वैल्यू निकाली। वाई की। अब x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x x², यही करोगे हाँ ना। जी। तो पहला यस। ऑप्शन। यस। अब मैक्सिमम एरिया की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एरिया कैसे निकालते हैं बेटा,
अरे डिवाइड डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएशन करके। तो डेरिवेटिव करोगे किसका, इसका, इस वाले पार्ट का, एक्स वाई वाले का, एरिया का। हाँ जी। ये बाई डी एक्स, 2/पाई से कोई मतलब नहीं है, 100 को 100 ही रहने दो, 2x, क्योंकि x तो रेडी हो गया। अब 0 के इक्वल लगोगे तो x की वैल्यू 50 नहीं आ जाएगी? हाँ जी। अगर x की वैल्यू 50 आ गई, उसने मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड डेरिवेटिव आप करोगे किसका, इसी का करोगे? अरे भैया आप हाँ सेकंड जी। पे, पर सर अब करने की जरूरत क्या है, वैल्यू आ गई तो वो वो मैक्सिमम ही होगा ट्रिकी है, फिर। मगर फिर भी वेरीफाई करना हो तो कर लेना। मतलब -2 यहाँ डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि गेम ओवर हो गया। अब इस वैल्यू को उठाकर इसमें जो मैक्सिमम मिनिमम निकाला था एरिया, इस वाले एरिया के अंदर डाल दो। तो 2 ओके। बाई 100 × 50 और माइनस, अब मुझे इसे लिखने की जरूरत नहीं लग रही, कर लोगे? हाँ जी। हाँ जी। आ गया आंसर आपका। यानी कितना हो गया वैसे, ये 2500 हो गया, ये कितना हो गया, फाइव समझ गया? थाउजेंड बाय 5। 2 बाई, तो वही आया, 5000/पाई आ गया। बाय। ठीक है। एरिया हाँ मीटर जी। स्क्वायर में होता है, मतलब यहाँ मीटर देखा ना, मीटर में। हाँ जी। हम्म ठीक है, ये शायद क्वेश्चन यहीं तक था, मैंने कुछ एडिशनल पार्ट ले लिया क्या? नहीं, अच्छा सेमी सर्कुलर वाला भी है। ठीक है। ओके। मल्टीनेशनल कंपनी जो भी है, इस टाइप का पार्ट है, मुझे नहीं लगता इसमें बताने की जरूरत है, तुम कर लोगे बेटा इसमें ना। हाँ जी। इसने अलग से इस पार्ट को अलग से सॉल्व करवाया है। ठीक है, इंक्लूडिंग ओके। सेमी सर्कुलर एंड वगैरह जो भी है, एक्स मान के हाँ जो भी जी। करना है, उस तरीके से आप सॉल्व कर लो, कुछ बहुत टिपिकल नहीं है, कर लेंगे आप ओके। ना। कुछ ऐसे हैं, स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा बुक की? हाँ जी। देखो यहाँ ना बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं, मगर कुछ सेलेक्टिव पार्ट में आपको बता देता हूँ, वो आप देख लो। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन ओके। जहाँ एरिया रिलेटेड बात कही गई है। ये एग्जाम्पल नंबर 37, आई होप देख लेना चाहिए आपको। ठीक है। ओके। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब मॉडिफाई, ये 38, इसे मैं देख नहीं रहा हूँ, कई बार से नहीं दे रहा एग्जाम में भी, रिसेंटली 2 साल से नहीं दे रहा, पर ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन 38 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। इसे सेक्शन पार्ट में ब्रेक भी किया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव नेचर में किया जा सकता है, उसमें भी किया जा सकता है। तो दोनों ही फॉर्म में क्वेश्चन के आने के आसार बहुत ज्यादा हैं। ठीक। ओके। एक ये हाँ जी। अपाचे हेलीकॉप्टर का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 41, इस पे आप फोकस ओके। करें। और यहां से क्वेश्चन नंबर बच्चों बहुत प्यारा है, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, ये आपका 6.5 है। ठीक है। 19 हाँ क्वेश्चन, जी। 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, इनमें से बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा चांसेस। पर आपको प्रैक्टिस ओके। 26 तक सारी करनी है, मतलब सारे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 17, 18, 19, 20, 21, 22, इनमें से क्वेश्चन 22 के मुझे आसार बहुत ज्यादा लग रहे हैं, 17, 18 और 22 के बहुत ज्यादा आसार लग रहे हैं। तो इस पे फोकस एक बार ओके। जरूर कर लीजिएगा। पर क्वेश्चन नंबर हाँ जी। 17 ऑनवर्ड जितने भी 6.5 का है, वो कंप्लीट करिए, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लग रहा है एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन जाने वाला है। हाँ, वर्डिंग हो सकता है चेंज कर दे, वो वर्डिंग हो सकता है वो चेंज कर दे,